बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो आखिरी पोएम है पोएम सेक्शन में, ये सिलेक्शन फ्रॉम सुरखाहोड़ी, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का एक सुरखाहोड़ी है, उनसे लिया गया है। तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। रीड द वर्ड्स, ये इनका वर्क जितना भी है, क्वेश्चन आंसर जितनी भी एक्सरसाइजेज है, रीड द वर्ड्स गिवन इन द डायग्राम एंड गेस द थीम ऑफ द पोएम। राइट द थीम इन द सेंटर ऑफ द डायग्राम। कुछ वर्ड्स हैं, आप लोग देखेंगे सुरखाहोड़ी वाला पोएम, तो उसमें सेंटर में आप लोगों को लिखना है एसेटिसिज्म। ठीक है, एसेटिसिज्म इसका थीम हो सकता है, जो मतलब उनके वर्ड्स हैं। एक एसेटिक पर्सन जो है वही मतलब डिटर्मिनेशन, ये सब कुछ रिसर्च वगैरह, जाखोड़, खुद को पहचानना, वो सब कुछ हो सकता है इसका। ये प्री रीडिंग का क्वेश्चन था। आ जाए एक्सरसाइज नंबर 1 में, वर्ड्स मीनिंग है, उनकी मीनिंग सर्च करनी है। नंबर 1, ट्रेवर्स्ड, ट्रेवल्ड अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ सफ़र करना। एसेप्टिक, सेल्फ डिनाइंग, मतलब खुद को खुद ही मिटा देना, खुद को मिटा देना, मैं मिटा देना। रिज, अ लॉन्ग नेरो हिल टॉप, एक हिल टॉप जो है, पहाड़ी जो है, उस वाला रास्ता। डेसोलेशन, बैरन, एक बंजर। ग्रीविंग, माउर्निंग और लेमेंटिंग, पछताना। हाईलैंड, माउंटेनस लैंड, हाईलैंड माउंटेन वाली जगह को, पहाड़ी जगह को कहते हैं। रैम्बलिंग, लॉन्ग वाइंडेड, जहाँ पे हवा बहुत होती है। फ्लिकर, शाइन अनस्टीडली, गैर मजबूती से, मुस्तहकम से शाइन करना। एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, MCQs हैं। खाहोड़ी टबल देयर बॉडीज टू अटेन देयर गोल्स। खाहोड़ी जो है वो अपने गोल्स के लिए अपने जिस्म को परेशान या मुश्किलात में डालते हैं, अपने गोल्स हासिल करने के लिए, मकसद हासिल करने के लिए। खाहोड़ी फेसेस, खाहोरीज फेस सेवरल डेश वाइल अचीविंग देयर गोल्स, ऑल ऑफ देम। वो हार्डशिप फेस करते हैं, कंडीशंस फेस करते हैं, क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, लोग उन पे क्रिटिसिज्म करते हैं, हार्डशिप्स वगैरह, फिर उसके बाद जो है वो अचीव अपना गोल हासिल कर पाते हैं। खाहोड़ीज नेवर टेक देयर डैश व्हेन दे हैव गोल्स केयर, वो कभी अपना ख्याल नहीं रखते हैं जब वो गोल अचीव करते हैं, तो अपने आप को तकलीफ़ देते हैं वो। ठीक है, अच्छा। खाहोड़ीज फेसेस आर ड्राई, ऑन देयर फीट आर स्लिपर्स ओल्ड एंड टॉन, जो उनके फेस होते हैं ड्राई होते हैं, और उनकी स्लिपर्स जो होती है, चप्पल जो होती है, बिल्कुल पुरानी और फटी हुई होती है। क्या शो करता है? हार्डशिप्स शो करता है कि भाई खाहोड़ी जो हैं वो बड़ी मुश्किल में होते हैं, हार्डशिप्स में होते हैं। ठीक है, स्ट्रगल भी हो सकता है, लेकिन हार्डशिप इज़ करेक्ट यहाँ पे। नंबर नेक्स्ट, खाओड़ीज रिकॉग्निशन इज़ लाइक राफ्ट इन ओशन, एक समंदर में जैसे कि एक तख्ता मिल जाए हमें जिसके सहारे हम चलते रहें। खाहोड़ी क्या रिकॉग्निशन भी ऐसी, खाहोड़ी को पहचानेंगे, डूबती समंदर है हमारी ज़िंदगी, वहाँ से हमें तैरना, मतलब ये खाहोड़ी ज़िंदगी का सबक देते हैं हमें, हम लोगों को एक गाइडेंस का एक रेफ्ट है, ऐसे समझें। खाहोड़ीज कैन बी फाउंड इवन वेयर देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ बर्ड्स, जहाँ पे परिंदों के पर भी नहीं मारते हैं, वहाँ पे भी खाहोड़ी मिलेंगे आप लोगों को। इन फोर्थ स्टेंजा द वर्ड सेव इज़ यूज्ड इन सेंस ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के लिए यूज़ हुआ है सेव फोर्थ स्टेंजा में। ट्रू सीकर्स कैन ओनली बी नोन टू दोज हु आर फॉर स्पिरिचुअल रियल्म, जो ट्रू सीकर्स हैं वो स्पिरिचुअल रियलिज्म के लिए, मतलब रूहानी जो रियलिज्म है, रूहानी जो उनका मैदान है, उनकी तलाश में होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, ये पैराफ्रेज करना है, इसकी खाहोड़ी की कुछ सिलेक्शन वर्सेस हैं। आंसर नंबर 1, पैराफ्रेज जो करना है, सारी खाहोड़ी की सिलेक्टेड वर्सेस हैं, इनको पैराफ्रेज करना है। इन द अबोव सिलेक्टेड वर्सेस द पोइट सेज, अ डॉटर tells her mother that she saw those who have seen the one whom we urgently need. एक अम्मी अपनी माँ को बताती है कि मैंने उन लोगों को देखा है जिनसे हमें मिलना चाहिए। She further says that she must stay a night with them as she gain spiritual power because they are the real guide to take to the God who is with them. वो कह रही है कि एक रात उनसे रहनी चाहिए हम लोगों को, खावड़ियों से, उनकी जिद्दोजहद, उनकी कोशिश कैसे होती है, उनके साथ खुदा होता है और हमें रूहानी ताकत मिलेगी।
ठीक है, ये पहली लाइन्स में ये है, दे आर कॉल्ड खाहोड़ीज मीन्स एसेटिक्स। ये दूसरी लाइन्स जो है, पैराफ्रेज पूरा चल रहा है, ये दूसरे वर्सेस की पैराफ्रेज है। ठीक है, दे आर कॉल्ड खाहोड़ीज मीन्स एसेटिक। उनको खाहोड़ी कहा जाता है जिसकी मतलब होती है एसेटिक, तर्क करते हैं, तर्क जो अपनी ज़िंदगी को, मैं को, खुद ही को मिटाने वाले। दे ट्रेवल्ड अर्ली इन द मॉर्निंग टू द माउंटेन्स टू सर्च द मेडिसिन्स। वो सुबह जल्दी जल्दी, मतलब सूरज निकलने से पहले ही निकल जाते हैं पहाड़ों में, ताकि उनको दवाई मिल सके। कौन सी दवाई? जो रूहानी दवाई होती है। दे गिव मच पेन टू देयर बॉडीज इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, सो टू देम इज़ द बेस्ट वे टू अचीव द पर्पस। वो अपने जिस्म को तकलीफ़ में रखते हैं ताकि अपना मकसद हासिल कर सकें। उनका मकसद ये एक समझे में मंतक है कि अपने जिस्म को तकलीफ़ दोगे तो अब रूहानी ताकत आपकी बढ़ेगी। ठीक है। नंबर 3 जो वर्सेस जो दी गई हैं, दे नेवर टेक केयर वाइल ट्रेवलिंग। दे वेंट, अब कभी भी केयर नहीं हासिल करते जब ट्रैवल करते हैं। दे वेंट विथ अनवॉश्ड फेस एंड बेयर फुटेज। वो अपना मुंह भी नहीं धोते हैं और पाँव के कभी चप्पल होती है कभी नहीं होती है। दे गो देयर वेयर द मोस्ट एलिवेटेड हैव नॉट एक्सेस टू रीच। वो उस जगह पे जाते हैं जो बिल्कुल लोग जो हैं, हालांकि पढ़े लिखे पहुँचे हुए लोग भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। दे गो सीक्रेटली टू टॉक सीक्रेटली विद whom who listen them सीक्रेटली। वो सीक्रेटली जाते हैं और टॉकिंग भी उनकी सीक्रेटली होती है, जो रूहानी टॉकिंग होती है। ठीक है। और रूहानी ताकत से जो बातचीत भी होती है वो भी सीक्रेटली होती है, सीक्रेटली सुनते रहते हैं। दे लिट फायर देयर वेयर बर्ड्स कैन नॉट रीच। वो उस जगह जाते हैं जहाँ पे परिंदे भी नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे ये रोशनी डालते हैं। दे विल नॉट बी मिसप्लेस्ड इन जंगल। दे नेवर फॉरगॉट द जनरल पाथ। वो कभी भी जंगल में रास्ता नहीं भूल जाते हैं। और जनरल पाथ जो होता है, जो रूहानी ताकत जाके मिलता है, वो भी नहीं भूलते हैं। दे हैव गिवन बोथ वर्ल्ड्स बट दे आर फुल ऑफ नॉलेज। पूरी दोनों जहानों को उन्होंने तर्क कर दिया है, लेकिन उनके पास इल्म बहुत होता है। खाओड़ीज आर स्टिल प्रेजेंट अमंग अस। खाओड़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोज कैन फाइंड देम हु वांट टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ। जो रूहानी रास्ता ढूंढना चाहते हैं वो उनको फॉलो कर सकते हैं। व्हेन दे फाउंड देम दे मेक देयर होम क्लोज टू देम। जब भी कोई रूहानी पर्सन जो होता है, बंदा होता है, वो खाहोड़ी को ढूंढते हैं तो वो उनके घर ही करीब बना देते हैं, खाहोड़ियों के साथ रहते हैं, खाहोड़ी भी उनके करीब आ जाते हैं। ठीक है। तो खाहोड़ियों को जोगी जो है, खाहोड़ियों का किस्म है, तलाश करें। खुद शाह अब्दुल लतीफ़ जोगी बना था, खाहोड़ी बना था। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज 4 में। हाउ इज़ खाहोड़ी करेक्टर्स डिपिक्टेड बाय द पोइट। शायर ने खाहोड़ी का करेक्टर कैसे डिपिक्ट किया है? खाहोड़ीज करेक्टर इज डिपिक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रगल। उसकी जिद्दोजहद से डिपिक्ट किया गया है। दे हैव एन एस्थेटिक करेक्टर। उनके पास एक रूहानी किरदार होता है। दे ट्राई टू अचीव दैट करेक्टर बाय अडॉप्टिंग मैनी सेल्फ डाइंग एक्टिविटीज़। ये रूहानी ताकत वाला जो करेक्टर है, ये अपनाए करते हैं बहुत सारी, मतलब अना मार के, खुद की अना को ख़त्म करके। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल दे सक्सीड टू अचीव द स्पिरिट। बहुत कोशिश करने के बाद वो रूहानी ताकत को पहुंच पाते हैं। हाउ डू द खाहोड़ीज एक्सपीरियंस स्लीप। वो नींद को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? वन नाइट वी विल स्लीप विद द कंपनी ऑफ खाहोड़ीज विल डेफिनेटली अचीव द स्पिरिचुअल पावर बिकॉज विद देम इज़ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो रूहानी ताकत हासिल करते हैं। अगर हम उनके साथ एक रात भी गुजारेंगे तो हमें खुदा की ताकत या रूहानी ताकत मिल जाएगी। नंबर 3, वेयर एंड वाई डू खाहोड़ीज स्पेंड देयर डेज एंड नाइट्स। कहाँ पे वो रात दिन गुजारते हैं? खाहोड़ीज स्पेंड देयर डेज एंड नाइट्स मोस्टली ऑन द माउंटेनस प्लेस। वो पहाड़ी जगहों पे अपना दिन गुजारते हैं, रात गुजारते हैं। दे स्पेंड देयर डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू गिव पेन टू देयर बॉडीज़। वो इसलिए गुजारते हैं ताकि उनके जिस्म को ज़ख्म मिले, दर्द मिले। दे यूज़ द फिलोसॉफी ऑफ गेनिंग स्पिरिचुअल पावर बाय गिविंग पेन टू देयर एक्सटर्नल मॉस ऑफ द बॉडी। वो इस फिलोसॉफी के कायल हैं कि बाहर वाले जिस्म को आप तकलीफ़ देंगे तो अंदर वाली रूहानी ताकत आप लोगों की बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आ जाए। व्हाट डज द पोइट वांट टू से व्हेन ही सेज वेयर नॉट अ ट्रेस ऑफ बर्ड्स इज सीन फायर इज लिट। जहाँ पे एक परिंदे का सुराख भी नहीं मिलता, उसके पाँव भी नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे खाहोड़ी
रोशनी डालते हैं। इसका मतलब क्या है? द पोइट हेयर वॉन्ट्स टू टेल द रीडर अबाउट द स्पिरिचुअल पावर ऑफ खाहोड़ी। खाहोड़ी का जो स्पिरिचुअल रूहानी ताकत है वो उसके बारे में बताना चाहता है। दे हैव स्पिरिचुअल एक्सेस, दैट इज़ वाई दे कैन गो देयर वेयर नो वन कैन ईजीली गो। उनके पास रूहानी ताकत होती है, इसलिए वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई आसानी से नहीं जा सकता। दे रीच देयर बिफोर द बर्ड्स एंड मेक दैट प्लेस अ ब्राइटन। वो उस जगह पे पहुँचते हैं, उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे परिंदे भी नहीं पहुँचते। परिंदों से पहले पूछते हैं, फिर उस जगह को रोशन करते हैं, फिर दूसरे जगह लोग भी, परिंदे भी वहाँ पे आ सकते हैं वगैरह वगैरह। सही है। व्हाट रिवॉर्ड डज अ खाहोड़ी गेट आफ्टर हिज हार्ड वर्क। खाहोड़ी जो सख्त कोशिश करता है उसके बाद कौन सा रिवॉर्ड मिलता है खाहोड़ी को? ठीक है। अ खाहोड़ी गेट्स स्पिरिचुअल पावर आफ्टर हिज वर्ड। रूहानी ताकत मिलती है उनको सख्त कोशिश करने के बाद। नेक्स्ट, सुरखाहोड़ी इज़ द नरेशन ऑफ खाहोड़ी स्ट्रगल इलाबोरेट। जो सुरखाहोड़ी है एक खाहोड़ी की नरेशन है, मतलब उनकी स्ट्रगल जिद्दोजहद को बयान किया गया है, इसको एलाबोरेट करें। खाहोड़ी एक जोगी, जो ढूंढने वाला, त्यागी जो होता है, जो जंगलों में घूमता है, मतलब वो स्पिरिचुअल रूहानी ताकत को ढूंढने की कोशिश करता है। सुरखाहोड़ी इज़ वन ऑफ 30 सुर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़्स पोएट्री। शाह लतीफ़ के 30 सुर हैं, उनमें से सुर खाहोड़ी एक है। इन दिस सुर लतीफ़ डिफाइंस खाहोड़ी एंड हिज स्ट्रगल ऑफ सेटिस्फाइंग हिज लाइफ। इस सुर में शाह लतीफ़ खाहोड़ी को डिस्क्राइब कर रहा है और उनकी कोशिश को। खाहोड़ी ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल पावर। खाहोड़ी हमेशा रूहानी ताकत की सर्च में रहते हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक हिज सोल परमानेंट बाय गिविंग अप द डिज़ायर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो सोल को परमानेंट बनाना चाहते हैं, सारी ख्वाहिशें दुनिया की छोड़ के करके। इन ऑर्डर टू पायस सर्च ही सेक्रीफाइसेस इज वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर द सेक ऑफ हिज सोल। जो पायस सर्च होती है उनकी, रूहानी ताकत जो सर्च होती है, ये सेक्रीफाइसेस कर देता है, कुर्बानी दे देता है दुनिया की खुशी को रूह के लिए। ही आल्सो गिव्स पेन टू हिज बॉडी एज थॉ ही कैन अचीव द इंटरनल हैप्पीनेस। ये अपने जिस्म को दर्द भी देता है ताकि जो इंटरनल हैप्पीनेस, जो अंदरूनी खुशी है, वो हासिल कर सके खाहोड़ी। विच पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएट्री, राइट विद द एग्जाम्पल्स। कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इस शायरी में यूज़ हुए हैं, एग्जाम्पल के साथ आप बयान करें। द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएट्री। ये फॉलोइंग पोएटिकल डिवाइसेस यूज़ की गई है, मेटाफर यूज़ किया गया है, एग्जाम्पल देख लें। Their recognition become a raft in this world, this ocean of the world। ठीक है, ये मेटाफर है, इसको राफ्ट के साथ कंपेयर किया है डायरेक्टली। हाइपरबोले यूज़ किया गया है। दोज हु गेव अप बोथ द वर्ल्ड्स। दुनिया, दोनों दुनिया को छोड़ के, अब कोई दोनों दुनिया तो नहीं छोड़ सकता है, ठीक है ना, एक दुनिया में तो रहता है, तो ये हाइपरबोले है। अच्छा, एलिट्रेशन भी यूज़ की गई है। दोज ऑन हाई वे वी आर वी वे लैंड। वे वी वे, ठीक है, ये हाईवे वी वे यूज़ हुआ है, एल्ट्रेशन। आयरनी भी यूज़ हुई है, एग्जाम्पल वेयर नॉट अ ट्रेस ऑफ बर्ड्स इज सीन। ये आयरनी है, ऐसा कोई भी नहीं है भाई, बर्ड्स हर जगह मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये चार जो हैं इसकी मेन इसकी पोएटिक डिवाइसेस है, बाकी और भी यूज़ होंगी, ठीक है। आ जाए नंबर 8 पे। हाउ डू यू एक्सप्रेस योर इमोशंस ऑन द स्ट्रगल ऑफ योर फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर। ठीक है, अब आप कैसे, मतलब स्ट्रगल ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेम्बर देंगे, आपके इमोशंस क्या होंगे। आई विल ऑलवेज बिकम इमोशनल व्हेन आई सी द स्ट्रगल ऑफ द कारवान्स ऑफ अरबईन। जब मैं अरबईन का कारवान देखता हूँ जो नजफ़ से करबला तक पैदल जाता है, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम में, वो देख के मैं इमोशनल हो जाता हूँ। दे ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ नजफ़ एंड करबला बाय वॉक। वो पैदल जाते हैं, बस गाड़ियों पे नहीं जाते हैं। तकरीबन 250 या 300 किलोमीटर का सफ़र है। देयर जर्नी इज़ स्पिरिचुअल। उनकी जर्नी रूहानी जर्नी होती है। दे आल्सो गिव पेन टू देयर बॉडी इन ऑर्डर टू गेन द स्पिरिचुअल पावर। अरबईन वाले भी अपने जिस्म को तकलीफ़ देते हैं रूहानी ताकत हासिल करने के लिए, जो इमाम हुसैन और इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ारों पे के दरमियान जो घूमते रहते हैं वगैरह वगैरह। ये बहुत इमोशनल है। नंबर 5 है वर्क इन ग्रुप्स, कंपोज योर ओन पोएम्स। जो है ये अपनी पोएम्स जो है वो बनानी है, ये सेल्फ वर्क है, ठीक है। नंबर 6 जो है वर्क इंडिविजुअल, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लाइन्स ऑफ सुर खाहोड़ी इन योर नोटबुक। अच्छा, ये सेंट्रल आइडिया खाहोड़ी जो पोएम अमीना खमीसानी ने ये जो कुछ वर्सेस दी हैं, इनका सेंट्रल आइडिया देख लें आप लोग। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लाइन्स ऑफ सुर खाहोड़ी इज़ दैट
अ मैन शुड नॉट गिव अप हिज एफर्ट्स वाइल वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथफुल पीपल। एक शख्स को जब ट्रुथफुल पीपल के जैसे सच्चे लोग होते हैं उनके रास्ते पे चलते हैं तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, तिर्क नहीं करना चाहिए, अपना रास्ता मंजिल तक पहुंचना चाहिए। दे शुड सेलेक्ट द डिफ़िकल्ट पाथ, हमेशा मुश्किल रास्ता सेलेक्ट करें। एज मच, तो आप सीखेंगे कुछ ना कुछ, एज मच एज दे बियर हार्डशिप्स, जितनी आप तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे, दे विल रीच हैस्टली टू देयर डेस्टिनेशन, जल्दी में आपको अपनी मंजिल मिलेगी। जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी उतना ज़्यादा मंजिल मिलेगी आप लोगों को। आफ्टर टफनेस एंड डिफ़िकल्टी वन कैन अचीव अ वेरी हाई एंड स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन विच कांट बी शेटर्ड इन फ्यूचर इन एनी केस। टफनेस और डिफ़िकल्टी के बाद आप लोगों को जो मंजिल मिलेगी वो कभी भी फ्यूचर में उधर उधर नहीं होगी, ता क़यामत तक वो आपके मंजिल आपके साथ होगी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7 देख लें। अच्छा, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। पोएटिक डिक्शन, इसमें पोएटिक डिक्शन कौन सी यूज़ की गई है देख लें। द डिक्शन इज़ यूज इन द पोएट्री इज़ नॉट डिफिकल्ट, द फिगरेटिव डिक्शन इज़ यूज, इट फर्दर ब्यूटिफाइज द पोइट। आसान डिक्शन यूज़ की गई है, जो लैंग्वेज है उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आसान किए गए हैं, फिगरेटिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिसकी वजह से पोइम और भी खूबसूरत बन जाती है। ठीक है, थीम इसका क्या है? देयर आर 2 मेन थीम्स इन द पोइम, वो 4, एक एसेटिसिज्म जिसको बोलते हैं, एंड सेकंड जो है देयर स्ट्रगल टू गेन द स्पिरिचुअलिज्म। जो एसेटिक्स हैं वो और उनकी कोशिश जो है रूहानियत हासिल करने की। एसेटिक्स मीन दोनों जहानों को छोड़ने वाले, तिर्क करने वाले, जोगी, खाहोड़ी, और उनकी कोशिश जो है। खाहोड़ीज आर एसेटिक हेयर, दे सिलेक्ट द पाथ ऑफ डिफिकल्टीज टू रीच द स्पिरिचुअलिटी, ये इसका थीम है। स्ट्रक्चर, द सिलेक्शंस आर मोस्टली डिवाइडेड इनटू 3 लाइन्स टर्सेट। इनकी जो सिलेक्शन है 3 पोएम्स, 3 लाइन्स की, मतलब 3 वर्सेस की हर पोएम है जिसको टर्सेट बोलते हैं। एक्सेप्ट अ कपलेट, बीच में एक 2 लाइन पोएम भी दी गई है सिलेक्शन अमीना खमीसानी ने। द कपलेट हैज़ अ राइमिंग स्कीम वाइल ऑल अदर, सिर्फ कपलेट में राइमिंग स्कीम है, बाकी सारी जितनी भी है वर्सेस आर इन फ्री वर्स में, आज़ाद वर्स में। सिलेक्शन इस फ्रॉम अ सुर ऑफ शाह लतीफ़ पोएट्री, ये सिलेक्शन जो की गई अमीना खमीसानी ने शाह लतीफ़ का एक सुर है जिसको सुर खावड़ी कहते हैं, वहाँ से सिलेक्ट किया गया है। लैंग्वेज इसमें कौन सी है? द लैंग्वेज यूज्ड इन द पोएम इज़ एलिवेटेड लैंग्वेज यूज़ की गई है। इट डायरेक्टली ट्रांसफर्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है ये इस दुनिया से उस दुनिया को कनेक्ट करती है, ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई है। ऐसे पेक्यूलर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। सम पेक्यूलर वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड एज खाहोड़ी, ये पेक्यूलर वर्ड्स है। इट इज इट सेल्फ स्ट्रगल रिलेटेड वर्ड्स, ये खाहोड़ी नाम ही ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है ये कोशिश करने वाला होगा। वेरी सिलेक्टिव एंड फार फैचेड वर्ड्स आर यूज्ड, बड़े सिलेक्टिव और फार फैचेड दूर दराज वाले वर्ड्स यूज़ किए गए। ऑल लतीफ़ हैज़ यूज द लैंग्वेज फिट टू द पोएट्री, लतीफ़ ने जो लैंग्वेज यूज़ किया वो पोएट्री के लिए फिट है। मैसेज इसका क्या है? The message of the lines of Sur Khahodi is that a man should not give up his efforts while walking on the path of truthful people. जो ट्रूथफुल पीपल का रास्ता है उनके रास्ते पे जो चलता है छोड़ना नहीं चाहिए। They should select the difficult path, मुश्किल path. As much they bear the hardships, they will reach hastily to their destination. After toughness and difficulty, one can achieve is a very high and strong destination which cannot be shattered in future in any case. ये मैसेज ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर 8 जो है पोएटिक डिवाइसेस, ये जो दी गई हैं नीचे पोएम में और उसकी लिस्ट यूज़ करें, ठीक है। मेटाफर, देयर रिकॉग्निशन बिकम्स, ये हाइपरबोले, इलिट्रेशन, आयरनी, ये दोबारा क्वेश्चन आया है, दोबारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। और नंबर 9 जो है ये लाइंस दी गई हैं, इन लाइंस को एक्सप्लेन करना है। दीज लाइंस आर फ्रॉम सुर खाहोड़ी ऑफ, ये जो लाइंस दी गई हैं 1 से लेकर पहले जो 3 लाइंस दी गई हैं, ये जो लाइंस हैं सुर खाहोड़ी से दिए गए हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की पोइम से। इस लाइंस में द पोइट थ्रो अ गर्ल टेल्स द अप्रोच ऑफ खाहोड़ीज, खाहोड़ी की अप्रोच बता रहा है। शी टेल्स, वो बता रहा है, हर मदर दैट शी, वो बता रही है दैट पीपल आर who are close to the creator, she desires to remain a night in the company of those people. They are like a raft in the ocean which can save one's life. Yeah, she also wants to save her life and is sure that the wanderer are the people who can save her by guiding the true path. ये बाकी जितने भी हैं ये आप लोग जो है नोट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग इस नंबर पे, ये मेरे नंबर दिया गया है,
इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स की कीमत नहीं, जितनी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ है सिर्फ, ठीक है। वो भी टाइपिंग वगैरह जो हमने खर्च किया है उस पे है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पसंद आ गया और ड्रामा की और बाकी चैप्टर्स जो हैं उनकी अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी